गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 गुलिवर की एक यात्रा। इस कहानी में गुलिवर का जहाज़ यूरोप से हिंदुस्तान की ओर आ रहा था, परंतु वह जब जहाज़ अफ्रीका से पश्चिम किनारे की ओर बढ़ते हुए आगे निकला तो फिर क्या हुआ, उनका जहाज़ दिशा भ्रमित हो गया। दिशा भ्रमित माने होता है कि वह अपना रास्ता भटक गया। कई दिनों तक यहाँ वहाँ वो लोग भटकते रहे और उसके बाद उन्हें एक द्वीप दिखाई दिया। द्वीप होता है कि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ एक टापू होता है, जिसे कि द्वीप कहते हैं। तो वहाँ पर लंगर डालकर नाव को, जहाज़ को किनारे पर लगा दिया गया और जो गुलिवर था उसको बहुत प्यास लगी हुई थी, इसलिए पानी की तलाश में वह द्वीप की ओर निकल गया। वह बहुत थका हुआ था क्योंकि बहुत दिनों का चला हुआ था वो, इसलिए उसे एक पेड़ दिखाई दिया जिसकी छाया में वह विश्राम करने के लिए बैठ गया। गुलिवर बहुत थका हारा था, फिर भी वह ज़्यादा देर विश्राम नहीं किया उसने और हारा होने के बावजूद भी वह पानी की तलाश में निकल गया और जल्द ही वह लौट आया। जब वह लौट कर आया तो वह चकित रह गया क्योंकि उसके साथी नाव में बैठकर जहाज़ की ओर बढ़ गए थे। गुलिवर ने उन्हें बहुत पुकारा, लेकिन शायद उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी या उन्हें सुनाई नहीं पड़ी। नाव जहाज़ की ओर बढ़ने लगी। अब गुलिवर को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि सब उसे छोड़कर आखिर भाग क्यों गए। तभी उसने देखा कि समुद्र के पास एक बहुत बृहत्कार व्यक्ति खड़ा हुआ है। बृहत्कार मतलब कि बहुत विशाल शरीर वाला लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हुआ था, जिसे देखकर गुलिवर बहुत तेज डर गया और पास में ही गेहूं के खेत में जाकर छुप गया। वो गेहूं का खेत भी, उसके पत्ते, उसकी बालियां बहुत बड़ी बड़ी थीं, जैसे कि कोई नीम का पेड़ हो। जब गुलिवर छुपा हुआ था तभी उसकी नज़र पड़ी कि पास में ही गेहूं के खेत को काटने के लिए किसान आ गए और सभी लोग खेतों की कटाई करने लगे। वे सभी भी बहुत विशालकाय थे। खेत काटते हुए एक किसान की नज़र गुलिवर पर पड़ी और उसने उसे अपनी हथेली पर उठा लिया। उसे अच्छे से उलट पलट कर देखा और वापस ज़मीन पर रख दिया और उसके बाद वह फिर से गेहूं के खेत की कटाई करने लगा। कटाई करने के बाद उस किसान ने गुलिवर को वापस अपनी हथेली पर लिया और अपने घर की ओर चल दिया और अपने घर ले आया। उसके घर में उसकी पत्नी, बच्चे और घर के सदस्यों ने जब गुलिवर को देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, अचंभा हुआ। तो वो लोग उसे चकित होकर देख रहे थे। उसे घर लाकर किसान बहुत ही प्रसन्न था, उसे बहुत आनंद आ रहा था। गुलिवर के लिए किसान के घर के बर्तन भी बहुत विशालकाय थे। उसको छोटे छोटे बर्तन भी, उसके लिए कटोरी, प्लेट भी परात के समान लग रहे थे। यहाँ तक कि छोटे छोटे कुत्ते भी शेर, चीते के समान उसको दिखाई दे रहे थे। जो किसानों के बच्चे थे वो भी गुलिवर से चौगने बड़े थे। गुलिवर समझ गया कि अब चाहे जो भी हो उसे इन्हीं लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। पहले तो शुरू में गुलिवर को बहुत डर लगा, परंतु धीरे धीरे उसका डर चला गया क्योंकि वो लोग बहुत ही अच्छे थे। गुलिवर ने वहाँ रहते रहते उन लोगों की भाषा भी सीख ली। अब गुलिवर उन लोगों के मनोरंजन का साधन बन गया था। कभी वे लोग उससे नाच करवाते, कभी तमाशा दिखाने को कहते। कुछ ही दिन में वहाँ एक बड़ा मेला लगा। गुलिवर को भी वहाँ ले जाया गया और उसे देखने के लिए टिकट लगाई गई। इस तरह गुलिवर द्वारा किसान ने बहुत सा धन कमाया। मेले के आखिरी दिन रानी वहाँ घूमने आई, मेला घूमने आई और उसे गुलिवर पसंद आ गया। रानी ने किसान से गुलिवर को खरीद लिया और अपने महल ले आई। रानी गुलिवर को बहुत चाहती थी, उसके लिए उसने, रानी ने बहुत अच्छा पिंजरा बनवाया। पिंजरा भी बहुत विशाल था, जैसे कि कोई कमरा हो। रानी गुलिवर का बहुत ख्याल रखती, उसे अपने हाथ से पानी पिलाती, खाना खिलाती एवं वो जहाँ भी घूमने जाती गुलिवर को अपने साथ ले जाती। एक दिन राजा और रानी समुद्र के किनारे घूमने गए और गुलिवर को भी अपने साथ घुमाने के लिए पिंजरे में ही ले गए। पिंजरा नौकर के हाथ में था। नौकर भी कब तक पिंजरा लिए रहता,
थक गया तो उसने उस पिंजरे को एक चट्टान पर ही रख दिया और वहीं पर विश्राम करने लगा। अपने देश के बारे में सोचते विचारते गुलीवर को भी कब नींद लग गई उसको पता ही नहीं चला। जब आँख खुली तो गुलीवर ने देखा कि उसका पिंजरा हवा के जोर से समुद्र के ऊपर उड़ा जा रहा है और हवा का वेग कम होने पर समुद्र में डूबता है और फिर ऊपर आ जाता है। ऊपर आने पर गुलीवर की नज़र पड़ती है कि पास में ही एक जहाज जा रहा है और वह मदद के लिए, सहायता के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपना हाथ हिलाने लगता है। वो जहाज इंग्लैंड का था। बहुत दिनों बाद अपने देश की भाषा सुनकर गुलीवर बहुत प्रसन्न हुआ। उस जहाज के लोगों ने मदद के लिए एक छोटी नौका पानी में उतारी और गुलीवर को ऊपर जहाज में खींच लिया गया। पिंजरे के अंदर एक जीवित मनुष्य को देखकर सभी बहुत अचंभे में थे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब गुलीवर ने उन लोगों को अपनी सारी घटना बताई तो सभी उसके भाग्य की बड़ी सराहना करने लगे कि वह इतने विशालकाय लोगों के चंगुल से बचकर कैसे निकल आया। इसीलिए कहा गया है कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए।